दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। आज की डेट में देखा जाए, भुगतान को लेकर के जहाँ विभिन्न संगठन अपने अपने तरीके से, अपने अपने स्तर से लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं कोई किसी मार्ग से भुगतान के लिए जा रहा, कोई किसी मार्ग से, लेकिन मंजिल सबकी एक है, वो है पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान। बहुत सारे हमारे देश में कानून जो हैं उनका एक जाल है, और बहुत सारे तो ऐसे कानून हैं जो कि कहीं ना कहीं भुगतान में बाधा भी बनते हैं। वही इस समय जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, चाहे वो LUCC हो, द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, या हुमन्स हो, या SCS हो, विश्वास हो, या अन्य इनकी जो 5-6 करीब 6-7 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये विशेष करके इस समय चर्चा में है, जहां जोर शोर से अन्य कंपनियां क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों की चर्चा होती थी। सहारा इंडिया, PSL, आदर्श, साई प्रकाश, श्री राम, टोगो रिटेल मार्केटिंग, आपेश्वर, खेतेश्वर, ज्योतेश्वर, धोकेश्वर, साइंस सिटी, राधा माधव, फ्यूचर मेकर, बाइक बोर्ड, हलो टैक्सी, टॉप राइड। आज सबसे ज़्यादा अगर चर्चा का विषय बना हुआ कि लेटेस्ट में ये परेशानी और ये दिक्कत जो आई है, ये LUCC की यानी समीर अग्रवाल की जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं, उनके निवेशक भी काफ़ी परेशान हैं, और इस क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो अभिकर्ता हैं उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। कुछ लोगों की देखा जाए मानसिक स्थिति बड़ी गड़बड़ हो गई है, और कुछ लोग तो अपना मानसिक संतुलन भी जो अभिकर्ता हैं खो दिए हैं, क्योंकि उनका उत्पीड़न चारों तरफ से, दोनों तरफ से हो रहा है। जैसे कि निवेशक भुगतान के लिए प्रेशर बना करके जबरन, 90% निवेशक तो अच्छे हैं, नो डाउट, वो चीज़ों को समझते हैं और समझने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन 10% ऐसे लोग हैं जो समझने का प्रयास नहीं करते हैं। जबकि भुगतान के लिए मैंने बताया है कि 2 ऐसे कानून भी हैं जो आपके भुगतान को सुनिश्चित कराएंगे, आपका पैसा सुरक्षित करवाएंगे, जिसमें कई ऐसे प्रावधान हैं भुगतान के लिए। लेकिन हम जब समाधान पे चर्चा करेंगे तो समाधान निकलेगा, अगर समस्या पे चर्चा करेंगे तो समस्या बढ़ेगी, ये तय है। बहुत सारे जीवन में हम ऐसे फैसले लिए हैं जो बड़ी जल्दबाजी में लिए, और जल्दबाजी में फैसला लेने का निर्णय ही आप लोगों ने अपने जीवन में स्वयं उन निर्णयों को जो जल्दी में लिए उसका परिणाम भी देखा होगा। तो पेशेंस, ऐसी जब कंडीशन, ऐसी स्थिति परिस्थिति बन जाए तो हमें पेशेंस की विशेष ज़रूरत होती है। इसलिए मैं बार बार निवेशकों से अनुरोध करता हूं कि अपने भुगतान में स्वयं बाधा मत बनो, क्योंकि इस परिस्थिति और स्थिति से हम स्वयं निवेशक भी हैं और अभिकर्ता भी रहे हैं। और इस परिस्थिति से कैसे निपटा जाता है, इसको सन 2016 से हम, चाहे वो CBI कोर्ट भुवनेश्वर उड़ीसा रही हो, जिसका आदेश रखा हुआ 250 करोड़ का भुगतान का आदेश हुआ था, चाहे फास्टैग कोर्ट अहमदाबाद गुजरात की रही हो, और चाहे तो हाई कोर्ट जबलपुर मध्य प्रदेश का रहा हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट रहा हो, हमें कैसे अपनी भुगतान के लिए कैसे चीज़ों को प्रस्तुत करना है। इस समय वर्तमान में जो कानून है, अक्सर जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहता है वो है वर्ष 2019, यानी द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019, जिसको लेकर के एक बड़ी लड़ाई लड़ी गई है और काफ़ी कामयाबी मिली है। चाहे वो देखा जाए, जो आज डॉक्यूमेंट्स और कागज़ की बात की जाए, शायद किसी संगठन के पास वो कागज़ नहीं होंगे जो अपने पास हैं। आज भी हमारे पास 2 RTI के जवाब आए हैं, खैर वो भुगतान को लेकर के ही है। और इसीलिए बार बार कहता हूँ, आप लोग पेशेंस बना के रखिएगा। विंडो या तो ओपन होगा या पोर्टल जो बंद हुआ है वो खुलेगा आपके भुगतान के दावे लेने के लिए, क्योंकि वर्ष 2019 में जो केंद्रीय कानून है, अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून सन 2019, उसको लेके वित्त मंत्रालय माननीय
सीतारमण जी के जो ऑफिस से हमें जवाब मिला था कि राज्य सरकार से बात करके मसौदा बना के राज्य सरकार को भेज दिया गया है और धारा 7 ये कहती है कि सक्षम अधिकारी को नियुक्त करना भी राज्य सरकार की जिम्मेदारी और अधिकार है उसके पास। धारा 8 कहती है कि निर्देशित न्यायालय का गठन राज्य सरकार ही करेगी, वो राज्य सरकार ने कर दिया है। इस कानून को देखा जाए, ललितपुर में 3/21 जो धारा लगी है वो अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून सन 2019 की है, यानी द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019 की है। इस कानून में एक प्रावधान है कि चाहे वो किसी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का निवेशक हो या किसी कंपनी का हो, वो 180 कार्य दिवस में यानी वर्किंग डे में भुगतान का कानून, क्योंकि कानून हमने नहीं बनाया है, ये महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा अध्यादेश लाया गया। अध्यादेश लाने के बाद में, और यही एक ऐसा कानून था जो सर्वसम्मति से, ध्वनिमति के साथ पार्लियामेंट से ये बिल पास हुआ और संपूर्ण भारत में लागू हुआ। 12 नवंबर सन 2021 को उत्तर प्रदेश शासन ने इसकी सूचना जारी की। इसकी अनुपालना के लिए हम लोगों ने लगातार जब आंदोलन किया, उसके बाद में 22 सर्कुलेशन कैबिनेट से इस कानून को मंजूरी मिली। और बाद में देखा जाए, जब हमारी जनहित याचिका लगी भुगतान को लेकर के, उस समय हमारे राज्य के जो चीफ सेक्रेटरी यानी मुख्य सचिव ने जो हमारी पीआईएल में जवाब दिया था वो ये था कि नियमावली बना के केंद्र सरकार को भेज दी गई, अभी मंजूरी नहीं मिली। लेकिन अब वो भी चीज़ें क्लियर हो गई कि राज्य सरकार से बात करके वित्त मंत्रालय ने मसौदा बना के भेज दिया है। तो एक तो भुगतान के लिए आपके भुगतान के दावे हर निवेशक के केंद्रीय कानून के तहत भी कराएंगे। दूसरी चीज, आपका पैसा सुरक्षित करवाने के लिए हमने आपको बताया था कि जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में कुछ चीज़ें होती हैं और मान लो कोई क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी किसी प्रकार से डूबती है या हानि में होती है या उसे नुकसान होता है, तो फॉर्म 6 की मैं जो बात करता हूँ उसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं क्षतिपूर्ति राहत की कोष की बात करता हूँ कि 100, 200, 500, 1000 लोग अगर किसी चीज़ से प्रभावित हो जाते हैं, तो चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, वो क्षतिपूर्ति राहत कोष से उन्हें राहत देती है, जिसे हम लोग एक और भाषा में कहा जाता है, इसे कॉपर फंड भी कहा जाता है। उसी तरह से जो फॉर्म 6 की जो बात होती है उसमें ये प्रावधान होता है कि जो सेंट्रल रजिस्ट्रार है, सीआरसी है, उसके पास एक स्पेशल रिजर्व फंड होता है। जब आप इसका इस्तेमाल करते हो, भुगतान का दावा करते हो, अपील करते हो, तो उसी रिजर्व फंड से मूलधन का भुगतान होता है। तो वो हर मार्ग हैं। अगर आप समाधान पे बात करोगे तो समाधान आपकी भुगतान होगा, लेकिन अगर स्वयं आप समस्या बढ़ाना चाहते हो तो फिर समाधान के लिए तो हम आपके साथ खड़े हैं। आपके भुगतान के लिए हमारा संगठन भुगतान के दावे कराएगा और लगातार प्रयास भी कर रहा आपके लिए। हमारा संगठन वो फॉर्म 6 भी उपलब्ध कराएगा, आपके भुगतान के दावे करेगा। वहीं केंद्रीय कानून वर्ष के तहत विंडो या भुगतान काउंटर या पोर्टल, इसके माध्यम से भी आपके भुगतान के दावे कराएगा। लेकिन यहाँ पेशेंस और धैर्य की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है कि हमारी बातें आप लोगों की समझ में होंगी। आप लोग जल्दबाजी में कोई ऐसा निर्णय ना लो कि आपके भुगतान के बाधक आप ही बन जाओ। आप सबका भुगतान होगा, विधि सम्मत तरीके से होगा और कानून के तहत होगा। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने भुगतान के लिए संगठन जैसे प्रयास कर रहा है, आप साथ खड़े होंगे। आपका भुगतान, आपकी सुरक्षा, आपका धन ये सुरक्षित होगा। इसके लिए हम लोग एकजुट होकर के एक स्वर में, एक मत से हम कानून के तहत विधि सम्मत तरीके से भुगतान के दावे भी करेंगे और भुगतान भी मांगेंगे। सरकार को भुगतान करना ही होगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।